जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक पर और आज इस श्लोक को हम हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो 41वें श्लोक में लिखा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेन कुरुनंदन बहुशाखा हिंतांश बुद्धियो अव्ययशायी नाम। अर्थात हे कुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, अन्य सभी प्रकार की बुद्धियों की अपेक्षा वह बुद्धि उत्कृष्ट होती है जिसका विषय भक्ति योग है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण व्यवसाय इत्यादि कह रहे हैं। इस भक्ति योग में व्यवसायत्मिका यानी कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है। उस बुद्धि के लक्षण को निरूपित करते हुए कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने श्री भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण चरण परिचर्या आदि का जो उपदेश दिया है, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है एवं यही मेरा जीवन है। साधन और साध्य दोनों ही अवस्थाओं में मैं इसे छोड़ने में असमर्थ हूँ। यही मेरी कामना है एवं यही मेरा कार्य है। इसके अतिरिक्त स्वप्न में भी मेरी कोई दूसरी अभिलाषा एवं कार्य नहीं है। इससे मुझे सुख हो या दुख हो, मेरा संसार नाश हो जाए अथवा नहीं हो, उससे मेरी कोई हानि नहीं है। इस प्रकार की निश्चयात्मिका बुद्धि निष्कपट शुद्ध भक्तित्व में ही संभव है। श्रीमद् भागवत 11:20-28 में भी कहा गया है, ततो भजेत मां भक्त्या श्रद्धालुर निश्चया। अर्थात उसके बाद श्रद्धालु व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होकर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करेंगे। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं भी बुद्धि अनन्या नहीं हो सकती। इसके लिए श्री कृष्ण बहु इत्यादि कह रहे हैं। जिसकी अनेक शाखाएं होती हैं उसे बहुशाखा कहते हैं। कर्मयोग में अनंत प्रकार की कामनाएं होने के कारण उसमें बुद्धि भी अनंत प्रकार की होती है। कर्मयोग में अनंत प्रकार के साधन होने के कारण उसकी शाखाएं भी अनंत प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग में सर्वप्रथम अंतकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म में बुद्धि होती है। अंतकरण की शुद्धि होने के पश्चात कर्म संन्यास में बुद्धि होती है और कर्म संन्यास के बाद ज्ञान में बुद्धि होती है। ज्ञान की विफलता और अभाव के कारण भक्ति में बुद्धि होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ज्ञानस्य मयि संतेत। अर्थात ज्ञान भी मुझे ही अर्पित करो। श्री भगवान के उपरोक्त वचनानुसार ज्ञान के संन्यास में भी बुद्धि होती है। अतएव बुद्धि अनंत प्रकार की होती है। कर्म ज्ञान तथा भक्ति अवश्य अनुष्ठेय होने के कारण उनकी शाखाएं भी अनंत हैं। कर्म ज्ञान एवं भक्ति, इन त्रिविध बुद्धि योग में विशुद्ध भक्ति योग विषयणी बुद्धि ही सर्वोत्कृष्ट है। मुख्य भक्ति योग का लक्ष्य वस्तु एकमात्र ब्रजनंदन श्री कृष्ण है। इसलिए केवल भगवत संवेदनी बुद्धि की एकांतिकी अथवा अनन्या कहलाती है। ऐसी एकांतिकी भक्ति के अनुष्ठाता साधक भक्त भोग और मोक्ष की अभिलाषा से रहित तथा निष्कपट होते हैं। इनकी बुद्धि भी निश्चयात्मिका होती है। वे सोचते हैं कि भजन में कोटि कोटि विघ्न उपस्थित होवें तो हो, प्राण जाएं तो जाएं, अपराध के कारण नरक में भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, काम अंगीकार करे जो कुछ भी हो, परंतु मैं भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि स्वयं ब्रह्मा भी आदेश दें तो भी ज्ञान और कर्म को अंगीकार नहीं करूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी दृढ़ता का ही नाम निश्चयात्मिका बुद्धि है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी श्रीमद् भागवत 11:20-28 में कहते हैं, भगवान में ऐसी एक निष्ठता नहीं रहने पर ही
लोगों की कर्म योग और ज्ञान योग संवेदनी बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि के लौकिक पारलौकिक सुख लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि अनेक विषय होने के कारण यह विविध शाखामयी बुद्धि कहलाती है एवं वह अनंत कामनाओं से युक्त होती है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार अद्वैत ज्ञान पर तत्व वस्तु ए स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वे युगपत यानी कि एक ही साथ सात्विक राजसिक तामसिक समस्त माइक गुणों से अतीत एवं ऐश्वर्य माधुर्य दया भक्त वत्सल आदि समस्त प्राकृत गुणों से युक्त होने के कारण निर्गुण कहलाते हैं, किंतु अर्वचाचीन तत्व ज्ञानहीन एवं मायाच्छादित बुद्धि वाले लोग निर्विकार निर्विशेष निरंजन आदि मानकर ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं एवं भगवान के लीलावतारों को मायाच्छन्न ब्रह्म समझकर उनके भगवत स्वरूप एवं दयादि गुणों को अपने सम्मान ही माइक जानते हैं। वे कहते हैं कि इस सगुण माइक गुणों से युक्त ब्रह्म की उपासना द्वारा क्रमशः चित्त की शुद्धि होने पर हम निर्गुण ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएंगे। इन लोगों के द्वारा इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करना आकाश में मुक्का मारने के समान व्यर्थ है, क्योंकि गीता आदि शास्त्रों ने सर्वत्र ही भगवान के अप्राकृत रूप गुणों का वर्णन करते हुए इस कुत्सित विचार का खंडन किया है। अतः समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त निर्गुण ब्रह्म के प्रति शुद्धा भक्ति ही निर्गुणा भक्ति है। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत 3:29-11 की टीका में निर्गुणा भक्ति को एक ही प्रकार की अर्थात एकांतिकी बताया है तथा श्री सुखदेव जी गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 3:21 7 से लेकर 10वें श्लोक तक सकाम भक्ति को नाना प्रकार की जागतिक अभिलाषाओं से युक्त होने के कारण तामसिक आदि अनंत शाखाओं वाली बताया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।